नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, 1 एवं 2 सर्ग, यानी 71 और 72वां सर्ग। आज का हमारा कथा वस्तु है राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना, विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम् प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निर्वशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। राजा भूत त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिरपुत्रकः प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका कल्याण हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। हे महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसो अस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदिवर्धनः नंदिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः। सुकेतुरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षेर्बृहद्रथ इति स्मृतः। बृहद्रथस्य शूरो भून् महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः धृष्टकेतोश्च राजर्षे हर्यश्व इति विश्रुतः। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्र प्रतीन्धकः प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः। तो आगे कहते हैं, उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुए और बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि दृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए।
कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए और देवमीढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षेर्महारोमा व्यजायत। महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षेर्हस्वरोमा व्यजायत। तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः। ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः। मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः। वृद्धे पितरिस्वर्याते धर्मेण धुर्मावहम्। भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम्। तो आगे महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ और राजर्षि स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाशादागतः पुरात्। सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः। स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्। सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति। तस्य प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन् मया सह। सहतो अभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्। सांकाश्ये भ्रातरं शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्। कनीयानेश मे भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने। ददामि परम प्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव। तो कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। तो महर्षि मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। तो मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। तो महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। तो मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै। वीरशुल्काम मम सुताम सीताम सुर सुतोपमाम्। द्वितीया उर्मिलाम चैव त्रिवरदामि न संशयः। ददामि परम प्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव। राम लक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्वः। पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। मघाह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो।
फल्गुन्यानमुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। तो आगे कहते हैं जनक, हे नृपेश्वर आपका कल्याण हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क था, शर्त थी, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे मुनि प्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। तो महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है राजन। आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। यहाँ पर 71वां सर्ग पूरा करके हम आगे बढ़ते हैं 72वें सर्ग की ओर। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठ सहितो नृपम्। अचिन्त्यानि प्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। सदृशो धर्म सम्बन्धः सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन सीता चोर्मिलया सह। तो विदेह राज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। तो राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजंस्तर्योरर्थे महात्मनोः। पुत्रा दशरथस्य मे रूपयौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमा। उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलम् व्यग्रम् भवतः पुण्यकर्मणः। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ। तो नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित
लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। हे राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्य कर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ में एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूं। तो वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधं यदा ज्ञापयतः स्वयं। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते मे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरताबुभौ। एकान्हा राजपुत्रीणां चतस्रिणां महामुने पाणिन् गृह्णन्तु 4 राजपुत्रा महाबलाः। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत्। परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आस्यतां मुनिपुंगवौ। मुनिपुंगव, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महामुने, ये 4 महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी 4 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। तो ब्रह्मन अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। तो इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आस्यतां मुनिपुंगवौ। यथा दशरथस्येयं तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथा। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। युवाम संख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयम्। श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्यैति चाब्रवीत्। तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः। राजा जनक कहते हैं, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों ही विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही मेरी यह मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तो विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर
रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। तो यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। सा गत्वा निलयम् राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते कालमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् गवाम शतसहस्रम च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुदिश्य धर्मतः सुवर्णशृङ्गयः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः गवाम शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्यच्च सुबाहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ससुतैः कृतगोदा नैर्वित्तः सन्नृपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः। तो डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र भी थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। तो यहाँ हम 72वां सर्ग पूरा करते हैं। तो आज हमने 71 और 72 2 सर्ग पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 1सप्ततितमः सर्गः एवं 2सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम